क्या आपने कभी सोचा है कि हर देवता की मूर्ति घर में रखना शुभ नहीं होता? क्या सच में कुछ मूर्तियां घर में दुर्भाग्य ला सकती हैं? आइए जानते हैं। एक दिलचस्प कहानी के जरिए। राजेश एक धार्मिक व्यक्ति था। वह हर हफ्ते मंदिर जाता और घर में पूजा पाठ करता। एक दिन उसने एक पुरानी मूर्ति बाजार में देखी। वह भगवान शिव की सुंदर मूर्ति थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा थी। मूर्ति बहुत आकर्षक थी और राजेश उसे खरीदकर अपने घर ले आया। जैसे ही वह मूर्ति घर में आई, कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। पहले छोटे मोटे झगड़े, फिर आर्थिक समस्याएं, और धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। राजेश और उसका परिवार समझ नहीं पा रहा था कि अचानक यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन उनके घर आए एक वृद्ध पंडित जी ने वह मूर्ति देखी और चौंक गए। उन्होंने पूछा, राजेश बेटा, यह मूर्ति कहां से लाई? राजेश ने कहा, पंडित जी, यह तो मैंने बाजार से खरीदी थी, बहुत सुंदर लगी, इसीलिए घर ले आया। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, हर मूर्ति घर में रखने के लिए नहीं होती। कुछ मूर्तियां विशेष रूप से मंदिरों के लिए होती हैं और कुछ में नकारात्मक ऊर्जा समाई होती है। तो कौन सी मूर्तियां उस घर में नहीं रखनी चाहिए? एक टूटी फूटी या खंडित मूर्ति यह बहुत अशुभ मानी जाती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और दुर्भाग्य बढ़ता है। दो क्रोधित या तांडव मुद्रा में भगवान की मूर्ति, विशेष रूप से महाकाल या रुद्र रूप में शिव जी की मूर्ति घर में रखना वर्जित माना जाता है। यह उग्र ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। तीन शयन मुद्रा में भगवान विष्णु या अन्य देवताओं को जागृत रूप में पूजना शुभ माना जाता है। सोती हुई मूर्ति घर में रखने से आलस्य और अवसाद बढ़ सकता है। 4. किसी मंदिर से लाई गई प्राचीन मूर्ति। मंदिरों की मूर्तियों की अपनी विशेष ऊर्जा होती है जो घर के लिए अनुकूल नहीं होती। 5. अज्ञात स्थान से मिली हुई मूर्ति। कभी भी सड़क, नदी, जंगल या किसी अज्ञात स्थान से मिली मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। राजेश को समझ आया। राजेश ने पंडित जी की सलाह मानी और वह मूर्ति किसी मंदिर में दान कर दी। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। झगड़े कम होने लगे और आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। धार्मिक आस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसके साथ सही ज्ञान भी आवश्यक है। हर मूर्ति घर में रखने योग्य नहीं होती, अतः हमेशा ध्यान रखें कि कौन सी मूर्ति घर में रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हर घर में सुख शांति बनी रहे।